वेलकम टू लर्निंग कॉन्सेप्ट बाय गनी सर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कवकों के आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई के बारे में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कक्षा 9, 10, 11, 12 और बीएससी और एमएससी आदि की परीक्षाओं में अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई के बारे में अध्ययन करेंगे। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी प्लांट का ग्रुप होता है, उससे हमको किन किन रूपों में लाभ और किन किन रूपों में हानि प्राप्त होती है। अर्थात लाभदायक और हानिकारक दोनों पक्षों का वर्णन करना ही इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के अंतर्गत आता है। जब कभी भी हम किसी भी ग्रुप के इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं तो उस इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की सारी प्रॉपर्टी को दो मेन हेडिंगों में डिवाइड किया जाता है, एक यूज़फुल एक्टिविटीज़ तो दूसरी हार्मफुल एक्टिविटीज़। तो आइए यूज़फुल और हार्मफुल जो एक्टिविटीज़ हैं फंजाई की, इन्हीं को हेडिंग के माध्यम से हम लोग पहले पढ़ते हैं। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई को दो हेडिंग में बांटा जा सकता है। पहला है बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ ऑफ फंजाई, दूसरा है हार्मफुल एक्टिविटीज़ ऑफ फंजाई। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं यूज़फुल फंजाई, हार्मफुल फंजाई, या पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फंजाई, निगेटिव वैल्यू ऑफ फंजाई। तो बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ ऑफ फंजाई को हम इन तमाम हेडिंगों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे फंजाई एज फूड मटेरियल, दूसरा है फंजाई एज मेडिसिन, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स या मटेरियल या वेस्टेज, फंजाई एज एंजाइम प्रोडक्शंस और फंजाई एज पिगमेंट। तो ये वो तमाम ऐसी हेडिंग्स हैं जो फंजाई की यूज़फुल एक्टिविटीज़ का रिप्रेजेंटेशन करती हैं। दूसरी जो हेडिंग है हार्मफुल एक्टिविटीज़ ऑफ फंजाई अथवा निगेटिव वैल्यू ऑफ फंजाई, इसमें हम फंजाई से मिलने वाली जो हानियाँ होती हैं, कौन कौन से नुकसान होते हैं, उन तमाम प्रॉपर्टीज़ के बारे में इस हेडिंग के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। इसमें पहला है फंजाई एंड प्लांट डिसीज़, फंजाई एंड ह्यूमन डिसीज़, फंजाई एंड एनिमल डिसीज़। अर्थात प्लांट, ह्यूमन और एनिमल्स में कौन कौन सी ऐसी डिसीज़ होती हैं जो फंजाई के द्वारा उत्पन्न होती हैं, उन तमाम बातों के बारे में इस हेडिंग के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। अगला है स्पोलियोज ऑफ फूड, फंजाई एज पॉइजन, डिस्ट्रक्शन ऑफ टिम्बर और माइकोटॉक्सिन्स। तो ऊपर जो हेडिंग दी गई थी बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ ऑफ फंजाई, इस एक्टिविटीज़ को इन हेडिंग के माध्यम से हम लोग डिस्क्राइब करेंगे और हार्मफुल एक्टिविटीज़ ऑफ फंजाई को इन हेडिंग्स के माध्यम से हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। ये था इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई के पॉजिटिव और निगेटिव अथवा बेनिफिशियल और हार्मफुल एक्टिविटीज़ की आउटलाइन, जिसको हमने एक चार्ट के माध्यम से रिप्रेजेंट किया। अब हम लोग इसी पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू की जितनी भी हेडिंग्स यहाँ दर्शाई गई हैं, उन सभी हेडिंग्स को एक एक करके डिटेल स्टडी करेंगे। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई के अंतर्गत हम लोग चर्चा कर रहे थे बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ ऑफ फंजाई अथवा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फंजाई अथवा यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंजाई। यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंजाई में हम उन तमाम चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे जिनसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमको लाभ मिलता है। आइए बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ अथवा यूज़फुल एक्टिविटीज़ अथवा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फंजाई के उन तमाम प्रॉपर्टी को एक एक करके हम लोग अध्ययन करें। इसमें पहला है फंजाई एज फूड मटेरियल। फूड मटेरियल का मतलब ये होता है कि पोषक तत्वों का अथवा न्यूट्रिएंट मटेरियल का एक ऐसा कलेक्टिव फॉर्म, एक ऐसा संग्रह जो हमारी बॉडी में जाने के बाद ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ रिपेयरिंग और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ऐसे पोषक तत्वों के संग्रह को हम भोज्य पदार्थ के रूप में जानते हैं। चूँकि फंजाई के अंदर भी पोषक पदार्थ और विटामिन्स, मिनरल्स आदि पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, इसलिए इनको दुनिया के विभिन्न देशों में एज ए फूड मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। फंजाई की 3 प्रजातियों को बहुतायत फूड मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहले का नाम है मोर्चेला, दूसरा लाइकोपर्डान, तीसरा अगैरिकस। अर्थात अगैरिकस, लाइकोपर्डान और मोर्चेला, इन 3 प्रजातियों को जो है भोज्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगली हेडिंग है फंजाई एज मेडिसिन। मेडिसिन जिसको दवा या औषधि के नाम से जाना जाता है।
जब कोई जो है शरीर किसी रोग से पीड़ित हो जाता है तो उस रोग को दूर करने के लिए हम जिन रासायनिक पदार्थों को अथवा जैविक पदार्थों का इस्तेमाल करके उस रोग को उस शरीर से दूर करते हैं अथवा हटाते हैं अथवा कम करते हैं अथवा ख़त्म कर देते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थों अथवा जैविक पदार्थों को हम मेडिसिन्स के नाम से जानते हैं। अब जो मेडिसिन्स होती है ये कार्बनिक पदार्थों से भी तैयार की जाती है, रासायनिक पदार्थों से भी तैयार की जाती है। इस टॉपिक के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे एज ए मेडिसिन्स में एंटीबायोटिक्स के रेफरेंस में। तो दुनिया का जो पहला एंटीबायोटिक्स था जिसका नाम था पेनिसिलिन, जिसकी डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। और ये पेनिसिलिन नाम की जो एंटीबायोटिक थी जिसको तैयार किया गया था पेनिसिलियम नोटैटम से, अर्थात पेनिसिलियम नोटैटम एक फंजाई है और पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। और ये एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलियम नोटैटम नामक फंजाई से प्राप्त की गई थी। दूसरी आपकी जो है एंटीबायोटिक का नाम है सिट्रीनिन, जिसको पेनिसिलियम सिट्रीनम से प्राप्त किया गया था। इसी क्रम में अगला है प्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन। हार्मोन का मतलब होता है ऐसा रासायनिक पदार्थ जो किसी बायोलॉजिकल सिस्टम में किसी रासायनिक अभिक्रिया को तेज़ करने में, धीमा करने में अथवा एक्साइट करने के लिए उत्तरदायी होता है अथवा सक्षम होता है। ऐसे रासायनिक पदार्थ को हम हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। प्लांट हार्मोन में जिबरेलिन नामक हार्मोन होता है जिसको जिबरेला फ्यूजिकोरोई नामक फंजाई से प्राप्त किया जाता है। अगला है प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, जिसमें आपके गैलिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड है। गैलिक एसिड पेनिसिलियम ग्लाइकोकम और ग्लूकोनिक एसिड जो है आपका पेनिसिलियम परप्यूरिजिनम से प्राप्त की जाती है। इसी क्रम में प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, इंडस्ट्रियल पैमाने पर जो शराब का उत्पादन किया जाता है उसमें हम ईस्ट नाम की जो है फंजाई का इस्तेमाल करते हैं और जाइमेज नाम के एंजाइम्स का। होता यूँ है कि ये आपका जो है ग्लूकोज होता है जिसको ईस्ट की सहायता से जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ दिया जाता है। तो इंडस्ट्रियल पैमाने पे जो शराब का उत्पादन होता है वो इसी ईस्ट का प्रयोग करके किया जाता है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्टेज, जो कार्बनिक बेकार पदार्थ होते हैं उनको सड़ाने गलाने की जो प्रक्रिया होती है वो सैप्रोफाइटिक जो फंजाई होते हैं वो बड़ी आसानी से उनको सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदलकर वातावरण में भेज देते हैं और इस तरह से इस रिसाइकलिंग अथवा बायोजियोकेमिकल साइकिल को सर्कुलेट करने में सहायता प्रदान करते हैं। अगला है फंजाई एज एंजाइम्स। एंजाइम ऐसे नाइट्रोजन युक्त उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं जो किसी जैवीय तंत्र में अभिक्रियाओं की दर को घटाने अथवा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ को हम एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। इन्वर्टेज और जाइमेज ये दो एंजाइम हैं जिनको प्राप्त किया जाता है ईस्ट नामक फंजाई से। एमाइलेज जो कि एक एंजाइम का नाम है जिसको प्राप्त किया जाता है एस्परजिलस नामक फंजाई से। अगला है फंजाई एज पिगमेंट। इसमें पहला पिगमेंट है फ्यूमिगेटिन जो कि एक पिगमेंट का नाम है। इसका रंग मैरून होता है और ये जो है मौजूद होता है एस्परजिलस में। मेलानिन जो कि लाइट ब्राउन या ब्लैक कलर का जो है ये पिगमेंट होता है और ये मौजूद होता है अल्टरनेरिया नामक फंजाई में। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पॉजिटिव अथवा बेनिफिशियल अथवा यूज़फुल एक्टिविटीज़ ऑफ फंजाई के बारे में अध्ययन किया। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।